तो लास्ट पार्ट में हमने डेव और माइक को देखा था, जहां डेव एक सात किस्म का लड़का था और माइक बहुत ही शरारती था। पर वो दोनों ही जीनियस थे, इसलिए माइक के फादर और डेव के टीचर उन दोनों को एक आइलैंड पर पियरलेस बीट लाने के लिए भेज देते हैं। जहां जब माइक उस आइलैंड के पास पहुंचता है तो उसे वहां डेव दिखता है, इसलिए माइक डेव पर अटैक कर देता है। साथ ही एक लड़की उन दोनों को लड़ते हुए दूर से देख रही थी, जो खुद भी उस पियरलेस बीट को लेने आई थी। फिर माइक डेव से कहता है कि तुम अपने सैनिकों को साथ में रखकर खुद को जीनियस समझ रहे हो, अगर तुम में दम है तो अकेले मुझसे फाइट कर। और ये कहकर माइक उस आइलैंड के और भी अंदर चला जाता है। तो डेव भी अपने वो सैनिकों को वहीं रोककर आइलैंड के अंदर आ जाता है, जहां आइलैंड पर आने के बाद उसे एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी। वो उस आवाज़ को फॉलो करते हुए एक खाई के पास पहुंच जाता है। खाई पर पहुंचने के बाद उसी वक्त माइक वहां आकर डेव पर अटैक कर देता है, लेकिन डेव उस अटैक से बच जाता है, जिस पर माइक बोलता है कि आखिर तुम अकेले यहाँ आ ही गए। इसके बाद माइक डेव पर विंड ब्लेक नाम का अटैक करता है, लेकिन डेव उसे अपनी गॉड ब्लेस नाम की टेक्निक से रोक देता है। ये देखकर माइक डेविड पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगता है, पर डेविड उसको शील्ड से रोककर तेजी से उसे पीछे फेंक देता है और मुस्कुराने लगता है। ये देखकर माइक और ज्यादा चिढ़कर उस पर कई सारे विंड ब्लेक से एक साथ अटैक कर देता है, लेकिन डेव उसे स्पिरिचुअल हैंड की मदद से रोक देता है। ये देखकर माइक अपनी लाइटनिंग बॉल से डेव पे अटैक करता है। तभी उन दोनों की तरफ एक पत्थर आने लगता है, जिसे देखकर वो दोनों उस पत्थर को तोड़ देते हैं। जिसके बाद वहाँ एक बंदा जाता है, जो असल में सेक्रेट डोमेन का एक वॉरियर था। अब वो वॉरियर खुद को बियर में ट्रांसफर कर लेता है ताकि वो उन दोनों को पकड़ सके। अब ये देखकर डेविड समझ जाता है कि वो बंदा सेक्रेट डोमेन का वॉरियर है। अब वो वॉरियर डेव पर अटैक करने लगता है और डेव अपनी शील्ड बनाकर उसे आसानी से बच जाता है। लेकिन तभी माइक अपने बहुत से अटैक उस वॉरियर पर यूज करता है, लेकिन उस वॉरियर को कुछ नहीं होता और वो माइक की तरफ बढ़ता है। तो माइक उससे बच के अपने थंडर अटैक से उसे नीचे गिरा देता है और बोलता है ये बंदा जितना ताकतवर दिखता है उतना ताकतवर नहीं है, इसलिए इसके पीछे जो भी है वो सामने आ जाए। तो ये सुन के वो लड़की वहाँ आ जाती है, जिसका नाम एमा था। एमा को देखकर माइक बोलता है कि तुम तो बहुत ब्यूटीफुल हो। इसके बाद एमा उन दोनों को बताती है कि वो सेक्रेट डोमेन की सिल्वर लोटस क्लैन से है। तो ये सुन के वो दोनों भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जिसे सुन के एमा कहती है कि तुम दोनों डिफरेंट डोमेन से हो, तो मतलब तुम दोनों दोस्त नहीं हो। इसके बाद एमा उन दोनों से पूछती है तुम यहाँ क्यों आए हो, जिस पे माइक उससे कहता है कि फालतू की बातें बंद करो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम यहाँ पियरलेस बीट के लिए ही आए हो। तभी वो वॉरियर एमा से कहता है हमारे पास बहुत सारे सैनिक हैं, क्यों ना हम इन्हें मार दें। जिस पे एमा उसको चुप रहने के लिए बोलती है और वो उन दोनों को बोलती है कि हमारा डोमेन शुरू से ही शांति बनाए रखने की चाहता है, इसलिए हम चारों उस पियरलेस बीट के लिए फाइट करते हैं और जीतने वाले को हम वो पियरलेस बीट ले जाने देंगे, साथ ही कोई उसे रोकेगा। ये सुनकर माइक एमा को कहता है कि तुम हमें बेवकूफ़ बनाना चाहती हो, क्योंकि तुम दो लोग हो, इसकी वजह से हम दोनों को दो लोगों से लड़ना पड़ेगा और तुम्हें इसकी एडवांटेज मिल जाएगी। तभी हम देव को देखते हैं, जो खाई की तरफ देख रहा था, क्योंकि उसे वहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही थी और वो बिना देरी करते हुए खाई के अंदर चला जाता है। ये देखकर माइक भी उस खाई के अंदर चला जाता है, पर वो दोनों उस खाई के अंदर नहीं जा पाते, क्योंकि वहाँ पर एक शील्ड बन गई थी जो उन्हें रोक रही थी। तो ये देखकर वो वहीं पे बैठकर उनका इंतजार कर वहीं पर बैठ जाते हैं, ताकि वापस आने पर उन दोनों से वो पियरलेस बीट छीन सके। इस तरफ माइक और डेव उस खाई के नीचे पहुंच जाते हैं, जहां पर माइक बोलता है कि वो लड़की और वो वॉरियर नीचे क्यों नहीं आए, जिस पे डेव उस पे बोलता है कि बेवकूफ़, वो एक ही डोमेन के दो लोग हैं। ये सुन के माइक समझ जाता है कि वो सील ने उन दोनों को अंदर नहीं आने दिया, क्योंकि वो दोनों एक ही डोमेन के दो लोग थे, जबकि यहाँ एक डोमेन से एक ही बंदा अलाउड है। उसी वक्त डेव अटैकिंग पोजीशन में आ जाता है। माइक उससे कहता है कि पहले हम पियरलेस बीट को ढूंढ लेते हैं, उसके बाद आराम से फाइट कर लेंगे। तो डेव इसके लिए मान जाता है। इसके बाद वो खाई की ओर अंदर जाने लगते हैं, जहाँ रोशनी करने के लिए माइक एलिमेंट का यूज़ करता है, जिसे देखकर डेव कहता है कि इस पास कितने सारे एलिमेंट हैं। तीन तो ये पहले ही इस्तेमाल कर चुका है और ये इसका फोर्थ एलिमेंट है। उसी वक्त माइक तेज़ी से आगे बढ़ने लगता है, तो डेव एक सील बनाकर उसे नीचे गिरा देता है। इसका बदला लेने के लिए माइक भी उस पर फायर अटैक करने इस्तेमाल करता है, लेकिन डेव से बच जाता है। अब वो दोनों उस आइलैंड के सेक्रेट टेंपल में पहुंच जाते हैं, जहां उन दोनों के सामने एक बॉल जैसा पत्थर था। उसे देखकर वो दोनों उसके पास जाते हैं, जहां माइक डेव से पूछता है क्या ये आप पियरलेस बीट हो सकता है, जिस पे माइक
डेव कहता है कि मुझे पता नहीं। माइक ये चेक करने के लिए उस स्टोन पर अटैक करता है, लेकिन उस स्टोन में से कोई रिएक्शन नहीं होता। तो माइक डेव बोलता है कि ये ज़रूर एक स्टोन ही है, पर ये डेव को इस बात का यकीन नहीं था, क्योंकि उसको ये आवाज़ें यहीं से आ रही थी। तो देव सच जानने के लिए उस पत्थर को छूता है। जैसे ही उस पत्थर को छूता है वो पत्थर है और पत्थर उसका ऑरा कंज्यूम करने लगता है। तभी माइक उसे देखकर पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो डेव उसे फंसाने के लिए कह देता है कि वो उस पत्थर को रिफाइन कर रहा है। ये सुनकर माइक भी जल्दी से पत्थर को टच कर देता है, जिसकी वजह से वो उसके पत्थर से चिपक जाता है। तभी डेव उसे कहता है कि तुम ये सच में एक गधे हो। ये सुनकर माइक उसे लात मारने की कोशिश करता है, पर इसकी वजह से वो पूरा ही इस पत्थर से चिपक। इसी वक्त वहाँ सभी चीज़ें हिलने लगती है, जिसे वो एमा और वो वॉरियर भी महसूस कर लेते हैं। इसलिए वो वॉरियर अंदर जाने के लिए उस सील पर अटैक करता है, लेकिन वो सील हट चुकी थी, जिसकी वजह से वो वॉरियर खाई में गिर जाता है। तो एमा भी उस वॉरियर के पीछे चली जाती है। इधर वो दोनों उस पत्थर से अलग होने की कोशिश करते हैं, जहाँ ऐसा करते हुए उन्हें उस पत्थर के अंदर एक रोशनी चमकती हुई दिखती है, पर वो तभी दोनों नीचे गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। उसी वक्त एमा और वो वॉरियर वहाँ जाते हैं, जहाँ एमा उस बीट को ढूंढने के लिए वो उस वॉरियर से कहती है कि माइक को चेक करो। तो वॉरियर ऐसा ही करने लगता है। इस तरफ एमा डेव को बेहोश देखकर उसे एक बार तो उसकी खूबसूरती में खो जाती है, पर वो खुद को संभाल कर डेव को चेक करने लगती है, लेकिन उसे एक स्पैरो टॉय के अलावा कुछ नहीं मिलता। तभी एमा माइक के हाथ में एक ब्रेसलेट देखती है जिसमें स्क्रीन लगी हुई थी। तो एमा वॉरियर से उस ब्रेसलेट को लेकर उसके स्क्रीन में देखने लगती है, लेकिन उस ब्रेसलेट में माइक ने उल्टी सीधी चीज़ें डाल रखी थी, जिसे देखकर एमा शर्मा जाती है और सोचती है कि माइक कैसी कैसी चीज़ें कलेक्ट करता है। और अब दोनों को डेव और माइक के पास से वो पीएलएस बीट नहीं मिलता, जिसकी वजह से एमा सोचती है कि वो पीएलएस बीट कोई इल्यूज़न तो नहीं था। ये सुनकर उस वॉरियर को गुस्सा आ जाता है और वो माइक को लात मारने लगता है। तो एमा उससे कहती है कि भूलो मत, हमारे क्लैन का मोटो पीस और हारमनी है। ये सुन के वो वॉरियर माइक को अच्छे से चेक करने के लिए उसके सारे कपड़े फाड़ देता है, जिसे देखकर एमा शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। तो वो वॉरियर एमा के पीछे चला जाता है। थोड़ी देर बाद उन दोनों को होश आता है, जहाँ अपने कपड़े फटे देखकर माइक को वॉरियर पर गुस्सा आने लगता है, क्योंकि माइक को बेहोशी की हालत में भी उन दोनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तभी डेव वहाँ से जाने लगता है। तो माइक उसे कहता है कि अगर हम फिर से मिलें तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो जिस पर डेव उसे कहता है कि तुम अभी बच्चे हो। ये देखकर माइक को गुस्सा जाता है। इसके बाद माइक को पत्ते लपेटकर उस गाय से बाहर आ जाता है, जहाँ उसकी फ्रेंड डॉल्फिन वहाँ उसकी वेट कर रही थी। तो माइक उस डॉल्फिन पर बैठकर अपने घर चला जाता है। इस हम देव को देखते हैं कि देव मेडिटेट कर रहा है। तभी उसको ऐसा एहसास होता है कि उसकी शिप की तरफ एक बड़ा सा मॉन्स्टर बढ़ रहा है। ये सुनकर उसके साथ आए सैनिक। अगर आपको एक्सप्रेशन में कमी लगी हो तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं यूट्यूब पे न्यू कमर हूँ, इसलिए मुझे अभी थोड़ी प्रॉब्लम होगी, पर समय के साथ साथ मैं अपनी एक्सप्रेशन को सुधार लूँगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।